हर चीज़ आपके पास लिखा हुआ मौजूद हो एक नोट्स के रूप में। ये 2 महीना में अगर आपसे बाई चांस कंप्लीट नहीं हुआ, नंबर तक आते आते आपका जो पूरा बुक है ना, वो पूरा बुक स्वाहा हो गया है, पूरा का पूरा आपने स्वाहा कर दिया है। आपके माइंड बोलेगा, हमेशा बोलेगा, अरे अब तो मैं कर लूँगा, अब तो मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट वेरी ईजिली। आपको भी पता है कि ये गोल्डन मंथ चल रहा है, 4 to 5 मंथ आपके पास एक गोल्डन मंथ है, आप समझ के चल सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ऑल रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है, इस लेवल से मैंने इसको डिजाइन करा है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आप बिल्कुल 98% लेकर आ सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग बात करते हैं, लाइन बाय लाइन बात करूंगा और इस वीडियो में कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे खुद को, अभी जज कर लोगे खुद को कि हाँ आपसे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है। आपके पास बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स होना चाहिए, नोट्स के बाद आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। यानी ये 4 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बुक होना चाहिए प्रॉपर, चैप्टर का नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और उसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है सबका सॉल्यूशन है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो अक्टूबर में ट्राई कीजिएगा कि हर चीज़ आपके पास लिखा हुआ मौजूद हो एक नोट्स के रूप में। नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर तक आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट, लिखने वाली सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। लेक्चर आप पूरे देख चुके होंगे, मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको केवल रिवीजन करना जो भूलोगे, है ना। तो अक्टूबर और नवंबर ट्राई करना कि एंड ऑफ द नवंबर तक आपका हर एक लेक्चर कंप्लीट हो, वो क्वेश्चन आंसर का हो या थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल्स का हो, फॉर्मूले का हो, मतलब जो भी तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही है ना भाई, जो भी चैप्टर्स के अंदर दिक्कत होती है ना, वे सारे लेक्चर आपके कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। यार एक चीज़ याद रख लेना, ये जो भाई है ना आपका, बहुत मेहनत करता है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेकर आता है ना जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। और आपको भी पता है कि हाँ ये चैनल स्पेशली भाई साहब बनाया गया है एक ऐसे बच्चों के लिए ना, जिसे लगता है कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो फॉलो कर लेता हूँ बट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, आराम से फॉलो हो जाएगा। ध्यान से देखो, दिसंबर में आपको क्या करना है, मैंने इस मंथ को पूरा का पूरा खाली रखा है, क्योंकि अगर आप मान लो बैकलॉग इधर बन गया, ठीक है, ये 2 महीना में अगर आपसे बाई चांस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कंप्लीट करना, आप कंप्लीट कर लोगे। अभी प्रण कर लो, अभी प्रतिज्ञा कर लो, कसम खा लो, प्रॉमिस अभी करो, मेरे से पिंकी प्रॉमिस करो कि आप अक्टूबर और नवंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। दिसंबर में इन सारी चीज़ों का ना क्या करोगे, रिवीजन केवल कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मॉक लगा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, इधर उधर पूरा का पूरा एकदम छानबीन कर रहे हो। हर चीज़ बुक यहाँ तक, दिसंबर तक आते आते आपका जो पूरा बुक है ना, वो पूरा बुक स्वाहा हो गया है, पूरा का पूरा आपने स्वाहा कर दिया है। अच्छे से याद रख लेना, कितना आते आते, दिसंबर आते आते, है ना, दिमाग में रहना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। हर चीज़ जो मैंने लिख रखा है ना, होट्स क्वेश्चन है ना, रिविजन्स, लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक, दिसंबर तक मेरे भाई, प्लीज़ कर लेना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसे कर लेना, तब जाके लाइफ चेंज होने वाली है और 98% का टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, एनसीईआरटी खत्म कर ली, हर चीज़। जनवरी में केवल करना है PYQs। क्या करना है, PYQs, और एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन कैसा आता है। 30 डेज अगर आपने इस चीज़ पे काम कर लिया ना, PYQs आपने कर लिया, कौन सा टॉपिक हार्ड है वो आपने कर लिया, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिया और आप समझ लिए, तो एंड ऑफ द एंड जो आपके पास एक महीना बचेगा, फरवरी बचेगा ना, उसके अंदर आपको करना है एनालिसिस। केवल एनालिसिस करोगे कि क्या छूटा है कौन चैप्टर में और मुश्किल टॉपिक कौन सा है मेरा और कौन सा क्वेश्चन छूटा है, दैट्स इट। ये तुम्हारे लाइफ को चेंजेबल मोमेंट पे लाके खड़ा कर देगा और आप एग्ज़ाम देने से पहले बोलोगे कि अरे भाई मेरे पास सब कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, मैं फोड़ के आऊँगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, आपके माइंड बोलेगा, हमेशा बोलेगा, अरे अब तो मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट वेरी ईजिली। और ये तरीका करके देखना। मैंने आपको 5 महीने का टारगेट दिया कि आप अक्टूबर से कैसे पढ़ के एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो। तो मेरे भाई अगर पसंद आया और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में और हर चीज़ आपको ला कर दूंगा, इसी चैनल पे ला के दूंगा और आप भी बोलोगे कि हाँ
कोई था जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बताता था और हम लोगों ने फॉलो किया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों का आया था। और ये सब जेन्युइन ट्रिक्स है यार, कोई ट्रिक्स नहीं है, ये सब जेन्युइन रीज़न वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है, तब आज बताई जाती है, तो बिल्कुल जेन्युइन है ना। एक कर सकते हो तुम भी। 10th में लड़के ना पागल हो जाते हैं, क्यों? लास्ट के 2 मंथ्स याद रख लेना, जो नोट्स होता है ना बहुत काम करता है। हम लोगों ने भी बहुत रेला है और बहुत सारे बच्चों ने भी रेला है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से नंबर फोड़ा है लास्ट के 2 महीना 3 महीने के अंदर में। तो आप भी फोड़ सकते हो, बस अपने आप पे बिलीव रख लो कि मेरे से आगे कोई नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं ये सिर्फ मन में, दिमाग में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मेरे से आगे कोई नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, इस तरह से कर लेना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बस याद रखना अक्टूबर और नवंबर कैसे भी लिखने वाली सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, नोट्स बनाने वाली और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।